तो जब भी शुक्र एक्टिवेट होगा आप देखेगा ये सब चीज़ें बढ़ेंगी। घर आएगा, घर पर अच्छा से जाएंगे, गाड़ी अच्छी आएगी, सेंट अच्छा आएगा, जो भी चीज़ बाहर ट्रैवल करेंगे, आप फर्स्ट क्लास से ट्रैवल करेंगे, आप कपड़े अच्छे इत्यादि जितनी भी चीज़ें वो चीज़ें बढ़ती हैं जब शुक्र एक्टिवेट होता है। शुक्र 5वें घर में, शुक्र यहाँ सूर्य के घर में, यहाँ पर शुक्र जो है बहुत ही अच्छा है प्लैनेट इस समय। आपको जो लोग भी मॉडलिंग में, फिल्म इंडस्ट्री में, क्रिएटिव काम में जो भी है, यहाँ शुक्र उसको उभारता है। और ये आप देखिए शुक्र हर 5 साल बाद यहाँ एक्टिवेट होता है। और क्योंकि हम लोग जिंदगी भर प्यार करते हैं किसी न किसी के साथ, किसी न किसी रूप के साथ, किसी चीज के साथ, अजीब जीव के साथ, तो 5, 10, 15, 20, 25 साल में ये आपको देता है। और जब भी आपके रिलेशनशिप खराब हो रहे हैं और शुक्र एक्टिवेट हो रहा है, अगर आपके 5वें घर में है, तो यू आर अ वेरी लकी पर्सन। हर 5 साल बाद में आपको एक मौका मिल रहा है कि आप उस शुक्र को, अगर कुछ खराब हो रहा है किसी और प्लैनेट के कारण, तो उसको ठीक कर सकते। शुक्र 8वें घर में अच्छा इसलिए होता है कि शुक्र भी गुरु है, और 8वें घर का शुक्र जो होता है वो ऑकल्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। जिनको भी शुक्र 8वें घर में होगा उनको तंत्र, मंत्र, देवी, चामुंडा, भैरव क्या है, आउट ऑफ द वर्ल्ड क्या है, एक्सपीरियंसेस क्या है, साधुओं से मिलना, सिद्धों से मिलना, इन चीजों का बहुत आकर्षण रहता है। घर में एक्टिवेशन ये 10 साल होता है। तो अगर आपके घर में कोई बच्चा है वो 10 साल का, उसका शुक्र 8वें घर में, तो 10, 20, 30, 40 जब तक आपके पास है, 30 साल तक है या 20 साल तक है, ये सब चीज़ें, इसके जो एडवांटेजेस है पॉजिटिव, जो कि आप अपने साथ लेके आ रहे हैं, बहुत चीज़ें लेके आते हैं। और शुक्र एक्टिवेशन डेट 25 ईयर, तो 20 साल तक आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा, तो फैमिली को पॉजिटिव रिजल्ट देगा। शुक्र जब भी 11वें घर में होता है तो ये बहुत अच्छा स्थान है आज की तारीख। नेटवर्किंग के बिना दुनिया चलती नहीं है, तो नेटवर्किंग के लिए शुक्र बहुत अच्छा है। वो जानता है किससे कब मिलना है, कैसे मिलना है, किस तरह मिलना है, उससे क्या फ़ायदा लेना है और उससे खुद को क्या फ़ायदा पहुँचाना है। तो शुक्र 11वें घर में भी बहुत अच्छा होता है। और शुक्र 11वें घर में भी 12, 24, 36 हर 12 साल बाद एक्टिवेट होता है। शुक्र 12, 24, 36 11वें घर में होगा तो आपको इस समय आपकी प्रॉस्पेरिटी को इंक्रीज करेगा, पैसा भी इंक्रीज करेगा, कैश भी इंक्रीज करेगा। उस कैश से आप चीज़ें खरीदोगे, वो भी आपको देगा वैभव की चीज़ें, अच्छे कपड़े, परफ्यूम से लेकर आपको एरोप्लेन तक भी दिला सकता है, डिपेंडिंग ऑन योर हॉरोस्कोप। शुक्र 11वें घर में बहुत पावरफुल होता है। बहुत पत्रियां मैंने देखी हैं, 11वें घर का शुक्र क्षमता बहुत चीज़ों की देता है आपको। मतलब मैंने देखे हैं लोगों को जो कि बस कुछ नहीं था, बाद में उन्होंने अपना खुद का हेलीकॉप्टर, खुद का प्लेन खरीदा। वो शुक्र 11वें घर की हैसियत रखता है। राधे राधे, हरे कृष्णा। मैंने पिछला वीडियो मार्स के एक्टिवेशन एज के बारे में बताया था। हम एक सीरीज बना रहे हैं जिसमें कि मेरा अपना खुद का रिसर्च है, जिसमें हर प्लैनेट का एक एक्टिवेशन, एक एज होता है एक्टिवेशन का, और उस घर में वो प्लैनेट कब एक्टिवेट होता है उसके बारे में बताने की कोशिश करते हैं। और वो उस ग्रह में, उस घर में वो एक्टिवेट करेगा तो उस ग्रह के कारतत्व या और भी चीज़ें जैसे ट्रांजिट, अंतर्दशा, किसको देख रहा इत्यादि को भी देखना पड़ता है, तो आपको पता लगता है। हाउएवर मैंने ये यहाँ पर एक चीज़ आपको मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, एक डिस्क्लेमर है। लोग कहते हैं कि कभी मेरे इस साल में ये प्लैनेट था मगर इसके संदर्भ में उस साल कुछ हुआ नहीं। तो इसमें आपको ये समझना चाहिए कि एक प्लैनेट जो है, जो जन्म पत्री जो आपकी बनती है, जिस समय आप पैदा होते हैं या जिस समय आपका गर्भ हुआ है, जो भी आप समय ले लें, वो आपका एक डेबिट क्रेडिट अकाउंट है कि आप इस समय इतने डेबिट और इतने क्रेडिट के साथ पैदा हुए हैं। अब जो आपके पास क्रेडिट, एक बैंक बैलेंस, एक गुल्लक में पैसा आया है, उसको आप कैसे इस्तेमाल करते हैं एक तो, और आप उसको क्या कर्म करके इस्तेमाल करते हैं। और आपके अंदर, हर आदमी के अंदर एक फ्री विल भी होती है उसको इस्तेमाल करने के लिए। जितना आया, चाहे वो 100 रुपये आया चाहे करोड़ रुपये आया, उसको भोगने की, उसको इस्तेमाल करने की आपके कर्मों पर भी डिपेंड करता है। तो अगर आपका एक्टिवेशन टाइम में, मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है और जो बहुत ज़रूरी है, कि जब उस प्लैनेट का एक्टिवेशन टाइम आता है तो उसके 1 साल पहले, जो मैं साल बताता हूँ, उसके 1 साल पहले उस प्लैनेट के संदर्भ पे आप कुछ कर्म करना शुरू करिए। और आप देखिएगा कि उस प्लैनेट से वो प्लैनेट एक्टिवेट होगा, और जब वो एक्टिवेट होगा तो आपकी वो चीज़ें भी होंगी और बहुत सारी चीज़ें जो आपकी नेगेटिव हो रही थी वो काउंटरवेल भी होंगी। तो यहाँ पर हमारी कॉन्शियसनेस की पूरी थ्योरी है, हमारी
इस दुनिया में बहुत सारी और दुनियाएं हैं जो आपको दिखता नहीं है। हम लोग कहते हैं हम राम का नाम क्यों लें, कुछ लोग हमसे पूछते हैं मेडिटेशन क्यों करें, कुछ कहते हैं हम पानी क्यों पिएं, कुछ कहते हैं हम सीधे बैठ के साधना क्यों करें। हम ये क्यों का तो मैं मतलब जवाब बहुत देर तक दे सकता हूँ, मगर इन सब के पीछे बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, सेवा, जप, दान और सबसे ऊपर कर्म। तो जब तक आप इस डेबिट क्रेडिट पे जो आपके पास क्रेडिट आया है उसको आप सही कर्म से इस्तेमाल नहीं करेगा, और जिस साल मैंने एक्टिवेशन बताया है उसकी ऊर्जा को आप संचालित नहीं करेगा, संचालन नहीं करेगा, उसको आप आगे नहीं बढ़ाइएगा, तो आपको वो एक्टिवेशन दिखाई नहीं देगा। तो मेरा एक आपसे रिक्वेस्ट है, पहली बात तो जिस साल में है उस साल में जरूर 60 to 70% to 80% 90% होगा कुछ ना कुछ। मगर मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट भी, हर जितना भी लोग इसको सुन रहे हैं मेरे इसको वीडियो को, उनसे रिक्वेस्ट भी है कि एक्टिवेशन के टाइम में उस ग्रह के संदर्भ में जो पॉजिटिव चीज़ें चाहिए वो आप करना शुरू करिए। उसको आज आज लोग मैनिफेस्ट बोलते हैं। मैनिफेस्ट लोग 1000 बार लिखने से नहीं कुछ होगा, कुछ नहीं होने वाला है, बल्कि नेगेटिव हो जाएगा। आप उसको कार्य करना शुरू करिए, साधिए उस चीज को, उससे आगे बढ़िए, तो आपका वो कार्य होगा। छूने से कुंडलिनी ना जागृत नहीं होगी, और आपके सोचने से काम नहीं होगा। आपको कर्म करना पड़ेगा उसके संदर्भ, और फिर आप देखिएगा वो रिजल्ट्स आएंगे और आप मेरे को बताइए। एक आदमी करे और 1 साल बाद बताए या अभी बताए। शुक्र कारक है वैभव का। जब शुक्र बलवान होता है तो आदमी कहता है कि मेरे बाल अच्छे लगे, मैं परफ्यूम लगाऊं, मैं लोगों को विलासता दिखूं अच्छा, और वो हर चीज को शुक्र पाने की कोशिश करता है, जिससे कि आपके पास गाड़ी भी हो, आपके सुंदर भी लगे, आपके कपड़े भी अच्छे लगे, आपके एक्सेसरीज, हैंडबैग, वॉच, घड़ी, जो मतलब पहनने की चीजें, जो भी चीजें हैं जो आजकल, वो सब चीजें आदमी को लगता है उसके पास हैं और रहें। ये शुक्र एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जब भी आपका शुक्र एक्टिवेट होगा, आप देखिएगा आपकी ये जो चीजें बढ़ेंगी। आपका बहुत अच्छे से सेंट खरीदेगा, आपकी गाड़ियां खरीदेगा, आपकी विलासता बढ़ेगी, आपकी वैभव बढ़ेगी। लोग देखेंगे हाँ भाई, कहते हैं ना ये शुक्र प्रधान आदमी है। तो शुक्र प्रधान आदमी जब आदमी चलता है तो मर्सिडीज से उतर रहा है, आ रहा है, तो जूते प्रकार के पहने हैं, औरतों में उनके भी जूते, उनके भी चप्पल, चीज़ें, बाल, आपके भी, आदमियों के भी आजकल होते हैं। तो वो वैभव जो है वो आपका ज़्यादा बढ़ेगा, विलासिता दिखने की मिलेगी। आप लोगों के मतलब शुक्र एक्टर्स को भी दिखाता था, यू आल्सो बिकम लाइक एन एक्टर, एंड ऑल दोस पैराफेनेलिया जो चाहिए, शुक्र का जो पैराफेनेलिया होता है, राइट फ्रॉम साउंड, म्यूजिक, जितनी भी चीज़ होती है वो आपको देगा। तो जब भी शुक्र एक्टिवेट होगा आप देखेगा ये सब चीज़ें बढ़ेंगी। आपका घर आएगा, घर बड़ा अच्छा सजाएंगे, गाड़ी अच्छी आएगी, सेंट अच्छा आएगा, जो भी चीज़ बाहर ट्रैवल करेंगे, आप फर्स्ट क्लास से ट्रैवल करेंगे, आप कपड़े अच्छे इत्यादि जितनी भी चीज़ें, वो चीज़ें बढ़ती हैं जब शुक्र एक्टिवेट होता है, जिस समय शुक्र एक्टिवेट होता है। तो एक तो 25 साल बताइए, अब मैं हर घर में आपको बताऊंगा कि कौन से घर में शुक्र का एक्टिवेशन होता है। शुक्र जब पहले घर में होता है, तो शुक्र पहले घर में तो आप खुद की पर्सनालिटी है। तो यहाँ पर जो मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था, इस समय शुक्र जब भी जिन सालों में एक्टिवेट होगा उस दिन आप देखिएगा आपकी चीज़ें, जो भी वैभव की चीज़ें होती है, जिससे कि आज का कलयुग में वैभव जो बाहर दिखता है, लोगों को दिखेगा कि हाँ ये आदमी आ रहा है, कोई आदमी आ रहा है, जो भी चीज़ें होंगी इसके साथ गीत, संगीत इत्यादि बहुत सारी चीज़ें और भी जुड़ी हुई हैं, वो सब चीज़ें भी आपको दिखने को मिलेंगी। और वो 7 साल की मोनो एक्टिवेट होता है। शुक्र पहले घर में 7 साल की मोनो एक्टिवेट होगा। 7, 14, 21, 28, शादी का एज होगी 28 साल, तो उस अराउंड आपकी शादी नहीं हो रही है, हो जाएगी। कोई लड़की शादी की ट्राई कर रही है तो 21 साल में, जैसे मैंने पहले कहा कि अगर आपकी शादी नहीं हुई है, 24-25 तक शादी करना चाहते हैं, प्लीज स्टार्ट ट्राई। 26-27 में आप कोशिश करेगा, आप करेगा तो आपके 28-27-28 में शादी होगी जरूर, क्योंकि वो शुक्र का एक्टिवेशन का टाइम है, अगर आपका शुक्र पहले घर में। इसी तरह शुक्र जब दूसरे घर में होता है, तो शुक्र दूसरे घर में जब होगा तो आपको बहुत पैसा देता है, फैमिली अच्छी देगा, आपको बात करने की शक्ति अच्छी देता है, आपको बात करने की आवाज़ अच्छी देगा, आप बोलिएगा तो लगेगा भाई कि इस आवाज़ में है कुछ, मधुरता है आवाज़ में। तो शुक्र दूसरे घर में इन सब चीज़ों को बढ़ाता है। और शुक्र आपका घर का भी कारक होता है। घर को सजाइएगा, अच्छी चीज़ें लाइएगा, घर में अच्छे कर्टन्स, अच्छे विभिन्न अच्छे प्रकार की चीज़ें आती हैं।
शुक्र यहाँ पर जो एक्टिवेशन साल है वो 60 साल का, क्योंकि 60 साल का इसलिए है क्योंकि शुक्र दूसरे घर में जब भी होता है, ये याद रखिए, जो मेरा अपना सूत्र है, मैंने बहुत ध्यान से इसको देखा, दूसरे घर के शुक्र में रिलेशनशिप और अफेयर जब आपकी एज ज़्यादा हो जाती है तब होती है। 55-56 साल की उम्र में और 60 साल में एक्टिवेट होता है, तब आपके रिलेशनशिप होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जो आपको अच्छा नहीं रहता है, कष्ट देता है, मगर रिलेशनशिप होती हैं उस टाइम। तो एक तो अपना शुक्र 25 साल में एक्टिवेट होगा, चाहे वो दूसरे घर में हो, मगर शुक्र 60 साल में आगे चलकर रिलेशनशिप्स इन द ओल्ड एज ज़्यादा होती। शुक्र दूसरे घर का एक इम्पॉर्टेंट सूत्र है, और आप जिनके शुक्र दूसरे घर में है, और अगर वो 60 साल के ऊपर से, जरा आप सोच के देखिए, जिनका शुक्र तीसरे घर में है उनका 20, 40, 60 में शुक्र एक्टिवेट होता है। और ये चीज़ें जो हैं, जो कि आप कॉन्टैक्ट्स, कंप्यूटर्स, कम्युनिकेशन, मॉडलिंग, इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में जो भी लोग हैं उनको तरक्की होगी। और आप ऐसी चीज़ें, तीसरा घर होता है अपना जो होगा आसपास की जो चीज़ें होगी, उनमें वैभव की सामान या जो भी लग्जरी के सामान उनको लाके लेने के आपका टाइम रहता है 20, 40, 60। हालांकि याद रखिएगा, शुक्र 25 साल में मैच्योर हो जाता है और जो रिजल्ट देगा यहाँ पर वो बहुत अच्छा देता है। 40 साल की उम्र में बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा अगर आपका शुक्र यहाँ तीसरे घर में। शुक्र चौथे घर में आपको पर स्त्री गामिनी एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप दोनों तरफ से देता है, इच्छा देता है। मैं ये मानता हूँ कि मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, ये वेस्टर्न कल्चर है, हमारा संस्कृति नहीं, हमारे संस्कार नहीं है। तो जब भी फ़ायदा ये है कि आपको पता है कि शुक्र जो है वो 4 साल की उम्र से 8, 12, 16, 20, 24, 28, तो जिन उम्रों में आपको जब ऐसा लगे, इन उम्र के आसपास ध्यान रखिए। और आपको अगर आपको मतलब ऐसा आपका मन, इससे सब मन से होता है, क्योंकि चंद्रमा के घर में होता है ना शुक्र, तो आपका मन भागता है इन चीज़ों की तरफ, किसी व्यक्ति विलास, जो जो कि सही है गलत है मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मगर हमारे जो संस्कृति है और जो मेरा अपना अनुभव है और जो मेरा अपना कहना है, इनसे क्या होता है, अपना कर्म खराब करते हैं। क्योंकि आप किसी को दुखी करके किसी को चीट कर रहे हैं, अलग जाना, ये अच्छी चीज़ नहीं है। अगर आपको जाना है तो आप बताइए। मैंने पत्री देखी अपने एक फ्रेंड की, जहाँ पर एक स्त्री ने, जिसका शुक्र चौथे घर में था, अपने आदमी को बताया कि भाई मेरे को इससे प्यार हो गया, आज वो अलग है, उसकी दूसरी शादी भी हो गई, मैं कहता हूँ वो ज़्यादा अच्छा था। तो ये आपको एक गाइडेंस भी देता हो कि शुक्र जो जिन सालों में एक्टिवेट होता है, और आपका शुक्र चौथे घर में है, महिला का या पुरुष का, तो अगर ये स्वभाव बनता है, पहली बात तो आप साधना से अपने कॉन्शियसनेस को रेज कर सकते हैं, अपनी चीज़ों को अच्छा कर सकते हैं, अपने गुरुत्व को बढ़ा सकते हैं। अगर नहीं होता है तो आप सच्चाई के पथ पे, सच के पथ पे चलेगा, ज़्यादा अच्छा है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आप इसको यूज कर सकते हैं, ये हमारे ईयर्स को, जैसे कि शुक्र चौथे घर में मैंने बोला हर 4 साल बाद एक्टिव होता है। तो ये सब चीज़ें आप 20, 24, 28, 32 इन साल के आसपास एक आपका एकदम एक मैट्रिक्स बना लीजिए, लिख लीजिए कि ये साल में। और जब अगर आपको ऐसा लगे तो आप फिर आप, मेरे हिसाब से तो यही है कि हमको अपने आप पे संयम रखना चाहिए और कर्म को अपना सही रखना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे आगे की स्थिति और परिस्थिति दोनों अच्छी होती है। शुक्र 5वें घर में, शुक्र यहाँ सूर्य के घर में, यहाँ पर शुक्र जो है बहुत ही अच्छा है प्लैनेट इस समय। आपको जो लोग भी मॉडलिंग में, फिल्म इंडस्ट्री में, क्रिएटिव काम में जो भी हैं, यहाँ शुक्र उसको उभारता है। शुक्र यहाँ पर अच्छी संतान, खूबसूरत संतान का भी जन्म देता है। अगर आपका पार्टनर है, चाहे वो मेल के केस में फीमेल है, फीमेल के केस में मेल है, तो आपके पार्टनर जो है वो बहुत ही ग्रेसफुल है, आपको इज्जत देता है, आपके प्यार को आपको इज्जत देता है, बहुत ही मतलब उसको आप पे गुरूर है। शुक्र 5वें घर में, इट गिव्स रिस्पेक्ट टू द लव एंड टू द पर्सन हुम द पर्सन लव्स। ये शुक्र की खासियत है 5वें घर में। और ये आप देखिए, शुक्र हर 5 साल बाद यहाँ एक्टिवेट होता है। और क्योंकि हम लोग जिंदगी भर प्यार करते हैं किसी न किसी के साथ, किसी न किसी रूप के साथ, किसी चीज़ के साथ, अजीब जीव के साथ, तो 5, 10, 15, 20, 25 साल में ये आपको देता है। और जब भी आपके रिलेशनशिप खराब हो रहे हैं और शुक्र एक्टिवेट हो रहा है, अगर आपके 5वें घर में है, तो यू आर अ वेरी लकी पर्सन। हर 5 साल बाद में आपको एक मौका मिल रहा है कि आप उस शुक्र को, अगर कुछ खराब हो रहा है किसी और प्लैनेट के कारण, तो उसको ठीक कर सकते हैं। ये एक ज़रूरी चीज़ है, इसीलिए ये मैं एक्टिवेशन का
ये आपको बता रहे हैं, जिसको आप इस्तेमाल करिए इस तरह कि आप अपने कर्म अच्छे कर सकते हैं और बहुत सारी बाधाओं को अपना हटा सकते हैं। तो पाँचवें घर का शुक्र इस तरह हर 5 साल बाद एक्टिवेट होता है, 5, 10, 15, और इसको आप बहुत ही अच्छी तरह इसको यूज़ कर सकते हैं। छठे घर का शुक्र जो है वो 41 ईयर्स की एज में एक्टिवेट होता है, और छठे घर में शुक्र जो है, कुछ लोग इसको बहुत खराब मानते हैं, कुछ लोग बहुत अच्छा मानते हैं, मगर शुक्र छठे घर में मेरे हिसाब से, और मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है, और मैंने बहुत हॉरोस्कोप्स देखी हैं, बहुत लोगों से मिला हूँ, और उसके बाद भी लोग आते हैं, तो शुक्र छठे घर में इज़ अ बिजनेसमैन। आपको बिजनेस के लिए अच्छा है, रिलेशनशिप के लिए इतना अच्छा नहीं। हालांकि शुक्र हरदम यही कहते हैं रिलेशनशिप के लिए अच्छा, मगर शुक्र जब भी बुध की राशि में जाएगा तो ये आदमी को बहुत थोड़ा सा इंटेलिजेंट बनाता है, बिजनेस मैनेजमेंट की तरफ बनाता है, बिजनेसमैन बन जाता है। तो वो फिर शुक्र के जो कर्तृत्व है वो बिजनेस के लिए इस्तेमाल होता है। चीज वही शुक्र की करेगा, मगर वो शुक्र जो इमोशनल जो होता है उसके अंदर वो खत्म हो जाएगा, कैलकुलेशंस विल बी देयर। शुक्र छठे घर वालों को डायबिटीज, जो बाकी नर्वस सिस्टम की बीमारियां, उससे थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। इसीलिए शुक्र का एक्टिवेशन भी 41 ईयर्स में ही होता है। तो इस 41 ईयर्स के टाइम में यू शुड बी केयरफुल कि आप एक तो बीमारी से बचें, और दूसरे शुक्र का जो एक ब्यूटी है उसको बरकरार रखें। तो अगर आप 37-38 में काम करिएगा तो शुक्र की ब्यूटी को भी बरकरार रखिएगा, और शुक्र का जो प्रैक्टिकलिटी है बुध का, जो कर्तृत्व आता है, उसको भी आप यूज कर सकते हैं। तो 41-82 तो शुक्र अब है। और शुक्र ऑफ कोर्स डोंट फॉरगेट, शुक्र गेट्स मैच्योर एट द एज ऑफ 25। सेवेंथ हाउस में जो शुक्र होता है उसकी जो एक्टिवेशन एज होता है वो 40 साल होता है। सातवां घर का शुक्र अपने ही घर में होता है, मगर शुक्र जब भी सातवें घर में होता है, शुक्र इज अ वेरी इमोशनल प्लैनेट। शुक्र की दो राशियां मैंने पहले बताई थी, एक शुक्र टॉरस में होता है, वहां शुक्र प्रैक्टिकल होता है, उसको पैसा चाहिए, फैमिली चाहिए। जिस भी महिला का शुक्र वृषभ में होगा वो कहेगी कि मेरे को अच्छा खाना चाहिए और अच्छा कमरा चाहिए, वो बहुत जरूरी है पहले। मगर जिसकी महिला का शुक्र सातवें घर में होगा वो कहेगी मेरे को प्यार चाहिए, मेरे को तुम्हारा समय चाहिए, मेरे को तुमसे वाद विवाद करना, अनुवाद करना, बहुत चीजें करना। तो इट डिपेंड्स करेगा आपका पार्टनर कैसा है। तो शुक्र जब भी सातवें घर में होता है तो आपको ये चीज देखना बहुत जरूरी है। और शुक्र का जो एक्टिवेशन एज जो होता है, जहाँ की वो कुछ प्रॉब्लम दे सकता है, वो 40 साल की उम्र में दे सकता है, क्योंकि शुक्र सातवें घर में इमोशनल एक आदमी, आप मान लीजिए आपका, ज्यादातर मैंने देखा जब शुक्र सातवें घर में, दूसरी तरफ आपका आदमी आपका इमोशंस को जो है, आपका जो पार्टनर है उसको इतना नहीं कर पाता कि जो आपको चाहिए वो देता रहे, करता रहे, या इट एक 40 साल की उम्र में एक परिपक्वता आ जाती है, एक मेच्योरिटी आ जाती है। तो उस समय एक मैंने इन जब भी शुक्र सातवें घर में देखा है वहाँ इश्यूज देखे, मैरिटल लाइफ में, लव अफेयर में, जो भी रिलेशनशिप उस टाइम हो। तो 40 साल के टाइम में आप ध्यान रखिए, और उस समय अगर आपने थोड़े से अपने बुद्धि से काम किया, क्योंकि वहाँ पर सातवें घर का बहुत इंपॉर्टेंट कारक शुक्र भी है और उसका कारतत्व तो बुध का भी है। तो अब थोड़ी सी बुद्धि से काम करा तो आप इस समय को निकाल ले जाएंगे, तो आपका जो मैरिड लाइफ है और जो रिलेशनशिप है बहुत अच्छा रहेगा। तो शुक्र जब, जैसे मैंने बताया कि 40 साल में एक्टिवेट होता है, और शुक्र जो इस राशि में, तुला राशि में होता है, यहाँ पर शुक्र, जैसे मैंने आपको पहले समझाया कि वृषभ जैसे राशि वाला नहीं होता, प्रैक्टिकल नहीं होता, यहाँ शुक्र इमोशनल होता है। तो जब 37-38 ईयर्स में हो जाता है तो शुक्र की जो आभा है, जो उसके अंदर जो गुरु जो तत्व है, वो ये रहेगा कि अब मेरे को आप समय ज़्यादा दीजिए, आप मेरे साथ ये करिए, आप मेरे को इतना बोलते थे, आप कम बोल रहे हैं, आपको ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। 36-37 ईयर्स में ये चीज़ें आना शुरू हो जाएंगी, जिससे कि आपका, अगर आपके अंदर इतनी चीज़ें आएंगी तो आपका पार्टनर भी परेशान होगा कि भाई ये तो एकदम चेंज आ रहा है, अब इसको इतनी सारी चीज़ें, वाई वाई सो मच ऑफ अटेंशन क्यों चाहिए? हम 40 साल के हो गए, हम क्यों भागते हुए कहीं जाएं वीकेंड में? किसी पहले जाते थे 28 साल की उम्र में, किसी गुड़गांव में चले गए, कहीं कहीं रह लिए, कहीं नदी के पास चले गए। मैं क्यों करूं अभी ये? बहुत दिन हो गए। मगर ये ये टाइम होता है जबकि शुक्र अपना इस चीज को ज्यादा करता है, जहाँ की औरत, स्पेशली फीमेल पार्टनर्स, विल बी मोर डिमांडिंग, आपसे बहुत ज़्यादा डिमांड करेंगे, बहुत इमोशनल अटेंशन मांगेंगी, इमोशनल आपकी एनर्जी मांगेंगी, जो आप
कहेंगे हम नहीं दे सकते हैं। तो दिस इज द टाइम व्हेन जो लेडी है वो उसको अपना थोड़ा देखे, आदमी भी देखे, तो एक जो समय, जो कठिन समय होता है वो बहुत अच्छी तरह निकल जाता है। तो ये एक एक्टिवेशन का आपका पॉजिटिव वे में यूज करने के लिए किस तरह नेगेटिव को हटा सकते हैं, उसको पॉजिटिव वे में यूज करने के लिए मैंने आपको बहुत सरल शब्दों में बताने की कोशिश करी। शुक्र जब 8वें घर को हो, शुक्र 8वें घर का एक्टिवेशन 10 साल में होता है। 8वें घर में शुक्र अच्छा भी होता है और खराब भी होता है। शुक्र 8वें घर में अच्छा इसलिए होता है कि शुक्र भी गुरु है, और 8वें घर का शुक्र जो होता है वो ऑकल्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। जिनको भी शुक्र 8वें घर में होगा उनको तंत्र मंत्र, देवी, चामुंडा, भैरव क्या है, आउट ऑफ द वर्ल्ड क्या है, एक्सपीरियंसेस क्या है, साधुओं से मिलना, सिद्धों से मिलना, इन चीज़ों का बहुत आकर्षण रहता है। और ये चीज़ आप देखिएगा शुक्र 8वें घर में होता है, और जिनका शुक्र 8वें घर में है और अगर आपके बच्चों का शुक्र 8वें घर में है तो वो शक्तियाँ जो होती हैं वो आपको फ़ायदा करेंगे। शुक्र 8वें घर में एक्टिवेशन ये 10 साल होता है, तो अगर आपके घर में कोई बच्चा है वो 10 साल का, उसका शुक्र 8वें घर में, तो 10, 20, 30, 40 जब तक आपके पास है, 30 साल तक है या 20 साल तक है, ये सब चीज़ें, इसके जो एडवांटेजेस है पॉजिटिव, जो कि आप अपने साथ लेके आ रहे हैं, बहुत चीज़ें लेके आते हैं। और शुक्र एक्टिवेशन ये 25 ईयर, तो 20 साल तक आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा। तो ये फैमिली को पॉजिटिव रिजल्ट देगा, आपको धन देगा, यश देगा। क्योंकि शुक्र, बिना शुक्र का 8वें घर से कनेक्टेड हुए आपका जिंदगी में जिनका नाम लिया जाता है मरने के बाद, उनका शुक्र 8वें घर से कनेक्टेड जरूर होना चाहिए। अगर आपका शुक्र किसी ना किसी तरह 8वें घर से कनेक्टेड नहीं है तो मरने के बाद आपका नाम जिनका होता है, चाहे टाटा ले लो या गांधी जी ले लो या कोई भी ले लो, चर्चिल ले लो, किसी भी, उनका शुक्र जो है 8वें घर से कनेक्टेड होता है। शुक्र जब 8वें घर में होता है तो मैरिड लाइफ अच्छी नहीं होती। वो इसलिए क्योंकि आदमी का जो रुझान होता है और भगवान की तरफ, साधना की तरफ विभिन्न प्रकार में होता है, तो मैरिज की तरफ वो ज़्यादा ध्यान नहीं देता। ऐसे लोगों को मैं ये सलाह देता हूँ कि भाई आप अपनी वाइफ के प्रति उसको रिस्पेक्ट करिए। एक तो जितना रिस्पेक्ट करिएगा उतना आपका धन बढ़ेगा। दूसरी, अपने वाइफ को ध्यान दीजिए, आपकी मैरिड लाइफ में कभी अलगाव नहीं आएगा, बहुत अच्छा रहेगा। और जब भी 10, 20, 30, क्योंकि 10, 20 उस समय थोड़ा ध्यान ज़्यादा रखें अपने वाइफ की। जितनी आप रिस्पेक्ट करेगा शुक्र 8वें घर में, उतना ही आपके पास, चाहे आप ऑकल्ट, फिलॉसफी इसमें हो, वैभव भी बढ़ेगा। तो ये सोने पे सुहागा है शुक्र 8वां घर। शुक्र 9वां घर जो होता है वो उसका एक्टिवेशन ईयर 2 साल पे होता है, 2, 4, 6, 8, क्योंकि शुक्र 9वें घर में अच्छा ही होता है। हालांकि जुपिटर का गुरु उसका नैसर्गिक घर होता है, मगर दोनों एक दूसरे गुरु हैं। जो शुक्र और गुरु आपस में पढ़े भी साथ थे। शुक्र जब भी 9वें घर में होगा तो आदमी को आज के देश काल पात्र में जो भी वैभव की चीज़ें हैं, जो कि मटीरियलिस्टिक चीज़ें हैं, जो कि आपको, मतलब आप अगर चलिएगा तो बिजनेस क्लास से चलिएगा, आप ट्रैवल करिएगा तो अच्छी जगह ट्रैवल करेगा। अगर आप फॉरेन में आपका योग है तो आप यूएसए जाइएगा। शुक्र 9वें घर में 2, 4, 6, 8, 10 हर 2 साल बाद आपको ट्रैवल, चीज़ें लाना, वैभव की चीज़ें लाना, अच्छी चीज़ों का संग्रह करना, घूमना, ये चीज़ें आपको हर 2 साल बाद देगा। और शुक्र 9वें घर में, इसीलिए मैं बहुत अच्छा मानता हूँ इसको। शुक्र जब भी 10वें घर में होगा तो इसका एक्टिवेशन साल 12 है। तो शुक्र जब भी 10वें घर में होगा तो आपको अपना जो प्रोफेशन देगा वो शुक्र से रिलेटेड प्रोफेशन देगा, जो कि हम बोल चुके हैं, क्रिएटिविटी, इवेंट मैनेजमेंट, कोडिंग ऑल्सो, मेडिकल ऑल्सो, फाइनेंस, बहुत सारी चीज़ें जो शुक्र के कारतत्व है उससे रिलेटेड प्रोफेशन देगा। सॉफ्ट प्रोफेशन देगा, आप ऐसी जगह काम करेंगे जहाँ अच्छा वैभव होगा। शुक्र 10वें घर में, जैसे मैंने आपको बताया, 12वां, 24, 36वें में आपको प्रमोशन देगा, प्रेस्टीज बढ़ाएगा, आपको विलासिता बढ़ाएगा। तो इसको अगर आपको तुरंत देखना है तो आप कोई और पथरी लीजिए। आपका शुक्र 10वें घर में, कोई और पथरी लीजिए जिसका शुक्र 10वें घर में नहीं है, तीसरे में है, लग्न में है या कहीं और भी है, तो वो आप देखिएगा, उसका प्रमोशन होगा तो उसको कुछ मिलेगा, शायद पैसा मिल सकता है। मगर जब शुक्र 10वें घर वाला होगा, उसको, अगर वो केबिन में बैठा था, अगर वो छोटे केबिन में बैठा था तो बड़े केबिन में चला जाएगा, उसके पास एसी लग जाएगा,
उसको सैनिटरी मिल जाएगी, उसको मतलब चीज़ें बढ़ेंगी, विलासिता बढ़ेगी, बिल्डिंग अच्छी चला जाएगा। तो शुक्र 10वें घर में हरदम आपका प्रमोशन भी कराएगा और उसके साथ विलासिता की जो वैभव है और विलासिता की चीज़ें वो आपके कार्य क्षेत्र में जहाँ आप कार्य करें वो बढ़ाएगा। तो हर 12 साल बाद शुक्र 12, 24, 36, 48 में ये चीज़ें देने की शक्ति रखता है। शुक्र जब भी 11वें घर में होता है तो ये बहुत अच्छा स्थान है आज की तारीख। नेटवर्किंग के बिना दुनिया चलती नहीं है, तो नेटवर्किंग के लिए शुक्र बहुत अच्छा है। वो जानता है किससे कब मिलना है, कैसे मिलना है, किस तरह मिलना है, उससे क्या फ़ायदा लेना है और उससे खुद को क्या फ़ायदा पहुँचाना है। तो शुक्र 11वें घर में भी बहुत अच्छा होता है और शुक्र 11वें घर में भी 12, 24, 36 हर 12 साल बाद एक्टिवेट होता है। शुक्र 12, 24, 36 11वें घर में होगा तो आपको इस समय आपकी प्रॉस्पेरिटी को इंक्रीज़ करेगा, पैसा भी इंक्रीज़ करेगा, कैश भी इंक्रीज़ करेगा, उस कैश से आप चीज़ें खरीदोगे, वो भी आपको देगा वैभव की चीज़ें, अच्छे कपड़े, परफ्यूम से लेकर आपको एरोप्लेन तक भी दिला सकता है डिपेंडिंग ऑन योर हॉरोस्कोप। शुक्र 11वें घर में बहुत पावरफुल होता है, बहुत पत्रियाँ मैंने देखी हैं 11वें घर का शुक्र आपको क्षमता बहुत चीज़ों की देता है। आपको मतलब मैंने देखे हैं लोगों को जो कि बस कुछ नहीं था, बाद में उन्होंने अपना खुद का हेलीकॉप्टर, खुद का प्लेन खरीदा। वो शुक्र 11वें घर की हैसियत रखता है। 12वें घर पे भी 12, 24, 36 हर 12 साल के बाद एक्टिवेट होता है। शुक्र 12वां घर में उच्च का होता है। शुक्र 12वां घर में तो लक्ष्मी का रूप होता है जहाँ की वो देने की शक्ति रखता है और अगेन मैं हर बार यही कहता हूँ आदमी वही दे सकता है जिसका होता है। तो शुक्र 12वें घर में देता भी है और भोग भी करता है। मगर शुक्र जब 12वें घर में हो तो भोग पे नियंत्रण रखना बहुत ज़रूरी है। आप वो शुक्र 12वां घर आपका भोग हर चीज़ का होता है। भोग आप विद्या का भी करते हैं, भोग आप मंदिर में जाके भी करते हैं, भोग आप जाकर किसी को अंधे को पैसा भी दे रहे हैं, वो भी भोग है। अपने ऊपर खर्च करते हैं, वो भी भोग है और खुद को भी भोग का वस्तु बनाते हैं, वो भी भोग है। तो खुद को भोग का वस्तु बनाने में भी शुक्र 12वें घर में मैंने देखा है, होता है। तो इस चीज़ को मेरे हिसाब से ये आपका कर्म खराब करता है क्योंकि 12वां घर आपका बहुत इम्पोर्टेंट ग्रह है जो कि आपका अगला जन्म को तय करता है। इसके अंदर आपके अगले जन्म में आपको क्या मिलेगा? तो यहाँ पर अपना जो भोग है, एक जो अपने को भोग का पदार्थ बनाना या भोग करना या अपने एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप करना, ये मेरे हिसाब से ये चीज़ों को हमें इन उम्रों में 12, 24, 36 में कंट्रोल करना चाहिए, जो कि शुक्र 12वां घर आपको दे सकता है, इस चीज़ की प्रवृत्ति देता है। डिपेंड करता है नक्षत्र पे और चीज़ों पे भी, गुरु का साथ ना हो। तो मगर खाली अकेला शुक्र 12वें घर में तो ये चीज़ें देता है और इन चीज़ों पे हम इन वर्षों के आस-पास अंकुश लगाएँ तो अच्छा रहेगा। एक्टिवेशन ईयर हर 12 साल बाद इसका एक्टिवेशन होता है। शुक्र का एक्टिवेशन 12, 24, 36 में होता है। भोग बढ़ाता है, हर प्रकार का भोग बढ़ाता है। तो जो भोग अच्छे होते हैं उनको बढ़ाइए और जो भोग में जिससे आपके शारीरिक पीड़ है या जो चीज़ जिसमें आप किसी और को दुःख पहुँचा रहे हैं, गलत है या अपने शरीर का विनाश कर रहे हैं, वो आप मत करिए। ये मेरा कहना है और मेरा अनुरोध है और मैं चाहता भी हूँ कि दिस इज़ हाउ यू विल इंक्रीज़ योर कॉन्शियसनेस एंड एक आदमी अपनी कॉन्शियसनेस इंक्रीज़ होता है, सबकी कॉन्शियसनेस इंक्रीज़ होती है धीरे-धीरे। तो ये बहुत ज़रूरी है। इसके साथ आपको शायद ये वीडियो अच्छा लगा हो। आप बताइए कैसे कमेंट बॉक्स में कि शुक्र आपके कौन से घर में है, जिन साल में मैंने बोला है एक्टिवेशन हुआ, किस प्रकार से एक्टिवेशन हुआ। मैंने आपको यही बताया कि अगर आपका जब उस समय आ रहा है, उस समय उन कर्तव्य की चीज़ आप चाहत करते हैं, तो उस प्रकार आप कर्म करिए तो वो चीज़ें मिलती हैं। अगर आप देख रहे हैं कुछ चीज़ नेगेटिव हो रही है, तो भी आप कर्म करिए, तो वो नेगेटिविटी रिड्यूस होके पॉजिटिव वे में बदल जाएगी। तो शुक्र हर घर में जो एक्टिवेट होता है, उनके कार्यतत्व की इच्छा आज की दुनिया में सबको है, तो उसको आप उन सालों में जब आ रहा है, जिस घर में शुक्र है, उस हिसाब से अपने नियमित जो कर्म होते हैं, नियमान कर्म होते हैं, उनको करिए, आपको बहुत अच्छे फल मिलेंगे। अब इसके साथ अगला जो वीडियो मैं बनाऊँगा, मैं बुध पे बनाऊँगा और आपको बुध के एक्टिवेशन न्यूज़ बताएँगे। आप हमको ये बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा और मेरे को अपने रिसर्च के लिए बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मेरा अनुरोध है कि आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। राधे-राधे, हरे कृष्ण।